दिलीप और उसकी पत्नी दीपा का गांव में एक छोटा सा कपड़े का ठेला था, पर उससे उनकी कोई खास कमाई नहीं हो पाती थी। उनकी आर्थिक हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। एक दिन दिलीप और दीपा कपड़े के ठेले पर बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। 4 दिन से 1 रुपए का गल्ला नहीं हुआ है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। 1 रुपए की आमदनी नहीं हुई है। होगा भी कहां से? न हमारे पास नए जमाने का माल है, न अच्छे कपड़े, और न ही ठीक से दुकान है। सामने देखो, उस दुकान पर कितने ग्राहक हैं, क्योंकि उनके पास सुंदर दुकान और स्टाइलिश कपड़े हैं, और हमारे पास बस ये टूटा हुआ ठेला है। पर अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो और पैसे भी नहीं है जो हम दुकान ले सकें। पता नहीं, मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया है। वही हैं अब सब कुछ करने वाले। वो चाहें तो एक पल में सब कुछ कर देंगे, नहीं तो पूरी जिंदगी इसी गरीबी में काटनी पड़ेगी। तभी वहाँ दिलीप का दोस्त संजय और श्याम आते हैं और दिलीप से कहते हैं, और दिलीप, कैसा चल रहा कामकाज है? किसी चीज की जरूरत हो तो बताना मुझे। क्या बताऊं यार, दिन बहुत खराब चल रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे सब संभालूंगा यार। मेरे पास पैसे ही नहीं जो मैं दुकान ले सकूं। अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं। तेरी दुकान ठीक नहीं चल रही क्या? यार धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा। घर में खाने तक को पैसे नहीं है, बेचने के लिए सामान है नहीं। जहां ये ठेला लगाओ तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं भाई। अब तो भगवान ही एकमात्र सहारा है। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? दुकान ले ले कोई। दुकान होगी तो कमाई अपने आप चालू हो जाएगी मेरे भाई। दुकान के लिए पैसे भी होने चाहिए भाई, वो कहां से लाऊं? और दुकान ले भी लूं तो माल भी तो अच्छा और ज्यादा चाहिए कि नहीं? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने पैसे कहां से आएंगे? क्या होगा अब? यार एक काम कर, मेरे पास एक दुकान है दोस्त की, मैं उससे बात करता हूं, ठीक है ना? और वो दुकान तुझे दिलवाए देता हूं। तू अपना कपड़े का काम उसमें से शुरू कर ले, ठीक है कि नहीं? और मैं तुझे कुछ पैसे उधार दे देता हूं, जिससे तू आराम से नया माल भरकर दुकान शुरू कर सकता है। अब बस तू मेहनत करने का सोच, बाकी सब हम पर छोड़ दे यार। संजय और श्याम मिलकर दिलीप को नई दुकान खुलवा देते हैं। संजय दिलीप को गले लगाकर बोलता है, बधाई हो दिलीप भाई, नई दुकान की खुशी में। अब तुम बहुत मेहनत करो और अपनी जिंदगी में एक सफल इंसान बनो दोस्त। हाँ भाई, खूब तरक्की कर और आगे बढ़े। हम हमेशा तेरे साथ होंगे, ठीक है ना? संजय यार, मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा, बहुत मेहनत करूंगा यार। अरे पागल है क्या तू? है कोई बात नहीं यार, जब आए पैसे तब लौटा देना यार, है? और पैसे की चिंता मत कर, तू बस अपना व्यापार बढ़ा यार। तेरी कामयाबी ही मेरी कामयाबी है दोस्त। धीरे धीरे दिलीप का व्यापार तेजी से बढ़ने लगता है। दिलीप बहुत मेहनत कर एक बड़ा व्यापारी बन जाता है और अब दिलीप में घमंड आ जाता है। दिलीप सबको अपने से नीचे समझने लगता है। एक दिन दिलीप, श्याम और संजय तीनों दिलीप की दुकान पर बैठे होते हैं। दिलीप संजय, श्याम और खुद के लिए चाय मंगवाता है। चाय पीते पीते तीनों बातें करते हैं। और दिलीप, तूने व्यापार तो बहुत बढ़िया जमा लिया यार, है? अब आगे क्या करने का सोचा है? और क्या करेगा, व्यापार को आगे बढ़ाएगा, खुद का कारखाना डालेगा, और क्या है कि नहीं? नहीं, कारखाना नहीं, अब फैक्ट्री। फैक्ट्री में ज्यादा मुनाफा है भाई। वाह यार, तूने इतना पैसा जोड़ लिया, बढ़िया यार, बधाई हो यार तुझे और तरक्की मिले मेरे भाई। पैसा कहाँ है यार, अभी बस थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ ताकि कोई रास्ता मिले और पैसा आ जाए, है? कैसा दिमाग? हाँ भाई, क्या सोच रही है यार तू, है? कुछ गलत तो नहीं करने जा रही है ना पैसे के चक्कर में, है? अरे नहीं यार, अरे मैंने तो सोचा है कि शेयर मार्केट में पैसे लगाऊं। शेयर मार्केट में एक नई कंपनी आई है, उस पे इन्वेस्ट करूंगा भाई, और कुछ ही वक्त में दुगना मुनाफा कमा लूंगा भाई। अरे भाई, नई कंपनी पे इन्वेस्ट है? तुझे लगता है कि ये रिस्क लेना अभी ठीक है? कुछ गलत हो गया तो फिर भाई? हाँ यार, मुझे भी नहीं लगता अभी। तू अपना व्यापार आगे बढ़ा, शेयर मार्केट का थोड़ा नॉलेज ले ले भाई, उसके बाद सोचना। ऐसे इन्वेस्ट करना बेकार है भाई, पैसे वैसे डूब जाएंगे, और डूब भी जाते हैं। तुम मुझे ज्ञान मत दो, ठीक है? मेरे पैसे भाई, मेरी मर्जी, मैं उनको कहीं भी लगाऊं। तुम दोनों हो कौन जो मुझे ज्ञान दे रहे हो, है?
मैं बस तुम दोनों को बता रहा था, ना कि तुमसे सलाह मांग रहा था, ठीक है कि नहीं? अरे यार, हम तुझे ज्ञान नहीं दे रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि तेरा नुकसान ना हो। हम तेरा अच्छा ही सोचते हैं यार। हाँ यार, हम अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहे हैं यार। हमने वही कहा जो तेरे लिए ठीक है, समझा कि नहीं? सब समझता हूं मैं, हाँ, कोई फर्ज वर्ज नहीं निभा रहे हो। तुम दोनों मेरी तरक्की से जल रहे हो। हाँ, मुझे आगे बढ़ते देखकर तुम्हें खुशी नहीं, जलन महसूस हो रही मेरे भाई। हाँ, इसलिए मुझे इन्वेस्ट करने से रोकने के लिए इतने बहाने बना रहे हो कि कहीं मैं और अमीर ना हो जाऊं, है? यही चाहते हो ना तुम दोनों, है कि नहीं? यार तू ऐसा कैसे सोच सकता है? अरे हम तेरे दोस्त हैं यार, दुश्मन नहीं। अरे कुछ मत बोल यार संजय, इसको कुछ मत बोल। अभी ये कुछ नहीं समझ पाएगा, समझ रहे हैं ना? क्योंकि इसकी आंखों पर लालच और घमंड का पर्दा लगा मेरे भाई। अरे चल यार चल, हम चलते हैं यहाँ से। संजय और श्याम वहां से चले जाते हैं। दिलीप अपना सारा पैसा कंपनी पर इन्वेस्ट कर देता है। थोड़े समय बाद कंपनी को लॉस होने की वजह से दिलीप का सारा पैसा डूब जाता है। दिलीप के पास पैसे के नाम पर कुछ नहीं होता है। एक दिन दिलीप के दुकान मालिक मिस्टर सिन्हा उसकी दुकान पर आते हैं और दिलीप को बोलते हैं, दिलीप, तुमको ये दुकान खाली करनी पड़ेगी। क्यों? मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है और मेरे पास दुकान बेचने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे पास दुकान खरीदने के पैसे हैं तो तुम ये खरीद सकते हो। सिन्हा जी, मैंने थोड़े दिन पहले ही एक कंपनी पर पैसे लगा दिए, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, पर आप थोड़ा समय दीजिए मुझे, मैं करूंगा ना कहीं से। अब समय ही तो नहीं है मेरे पास, अब तुम्हें ये दुकान खाली करनी ही पड़ेगी फिर तो। पर मैं इतना सारा माल लेकर इतनी जल्दी कहाँ जाऊंगा? मेरे पास पैसे भी नहीं है अभी कि मैं कहीं और माल शिफ्ट कर सकूं। आप मुझे थोड़ी मोहलत ही दे दीजिए। अब नहीं, ये पॉसिबल नहीं है दिलीप, मुझे जल्द ही जरूरत है पैसों की, है ना? मुझे परसों तक दुकान खाली चाहिए, ठीक है? या फिर 10 लाख रुपए चाहिए मुझे। हाँ। दिलीप घर जाकर दीपा को सारी बातें बताता है। दीपा दिलीप से गुस्से में बोलती, कैसे इंसान हो? आपके इतने अच्छे दोस्तों ने आपकी इतनी मदद की और उनके समझाने के बावजूद भी आपने उस कंपनी में पैसे लगा दिए और पैसे डूब गए। अब हम क्या करेंगे? हम फिर से एक बार रोड पर आ गए। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, सब जगह हाथ पैर मार लिए पर कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा पैसों का। अब हम क्या करेंगे? आपको संजय भैया और श्याम भैया की बात मान लेनी चाहिए थी। 2 दिन बाद मिस्टर सिन्हा दुकान पर आकर दुकान से दिलीप का सारा माल बाहर रखवा देते हैं। दिलीप बहुत मिन्नतें करता है। सिन्हा जी, हम कहाँ जाएंगे? अरे प्लीज थोड़ा तो समय दे दीजिए ना हमें। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए आप हैं, पर अब मैं कोई समय नहीं दे सकता भाई, देखिए, ठीक है, समझिए। दीपा भी वहीं खड़ी होती है। दिलीप और दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहां श्याम और संजय पहुंच जाते हैं और दिलीप को गले लगाकर बोलते हैं, अरे 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 रो मत यार, हम है ना तेरे साथ। हाँ भाई, अरे सब ठीक हो जाएगा यार, अरे तू बस हिम्मत मत हार यार। मैंने तुम दोनों की बात न मानकर गलती तो की, पर तुम्हारी बेइज्जती भी की, मुझे माफ कर दो भाई। अरे तू वो सब छोड़ और आगे क्या करना है ये सोच। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई तू घबरा मत, तूने जहां से शुरुआत की थी ना वापस वहीं चल, एक दिन तू फिर से आगे बढ़ेगा भाई। हाँ, बस तू हिम्मत रख, उस समय तो तेरे पास माल भी नहीं था पर आज तो है। हाँ, सही कह रहे हो तुम लोग, मैं अपनी गलती की वजह से अर्श से फर्श पर आ गया भाई। वापस अपनी मेहनत से फर्श से अर्श तक का सफर तय करके रहूंगा मेरे दोस्त। दिलीप और दीपा वापस पहले की तरह ठेले पर दुकान लगाने लगते हैं और अपनी जिंदगी पहले की तरह जीने लगते हैं। Thanks for watching.